हेलो एवरीवन। सो आपको पता होगा कि HECI इज गोइंग टू रिप्लेस आवर UGC, है ना। और इसके बारे में हमारे चैनल पे भी आपने काफी वीडियोस देखे होंगे ऑलरेडी, एंड इसके ऊपर काफी बातचीत हो रहा है, काफी चैटर चल रहा है। तो एक और बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों में मुझे देखने को मिल रहा है, और मुझे पर्सनल क्वेरीज भी बहुत आए हैं इस चीज को लेके कि मैम यूनियन कैबिनेट ने तो अभी अप्रूव कर दिया ये बिल, फिर आगे क्या, कब क्या चेंजेस आने वाले हैं। स्पेसिफिकली देखो, दिसंबर में तो कोई चेंज आने नहीं वाला है, वो हमें पता है। दिसंबर 2025 का एग्जाम जैसा है वैसा जाएगा, ठीक है। बट जून 2026 के बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बट यही मैं क्लैरिटी देने के लिए, इसी पे क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, सिलेबस पे इफेक्ट्स क्या है, जून 2026 नेट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इसी को हम थोड़ा सा अभी फटाफट से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, बट अभी वो बिल पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में भी मोस्ट प्रोबेबली अप्रूव हो जाएगा। फिर वो इंस्टीट्यूशन या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेटअप होगा, फिर ट्रांसफरेंस होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनने में और UGC और AICTE और सारी चीजों को रिप्लेस करने में अभी काफी टाइम है। आपको पता है, आप इंडिया में हैं, है ना, तो टाइम काफी लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज के आज चेंज होने वाला है या अगले 5-6 महीने में एकदम से बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट विल टेक टाइम फॉर एनीथिंग टू चेंज, ठीक है। पहले ये चीज अपने दिमाग में आप नोट कर लीजिए कि अभी तुरंत कुछ नहीं चेंज हो रहा है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कि फाइनली हमारा जब HECI बन जाएगा, नेट UGC हटेगा, नेट कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। एंड जो भी चेंजेस होंगे वो धीरे धीरे करके रोल आउट होंगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक अ सडन चेंज या सडन अनाउंसमेंट और आपकी प्रिपरेशन रुक जाएगी या आपका सिलेबस एकदम ऐसे चेंज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, नहीं। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं मेरी सब्जेक्ट की बात करूं, इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं, तो हमारे लिए सिलेबस जैसे भी चेंज होगा, इट माइट बी अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि हमारे सिलेबस बहुत वाइड है। इनफैक्ट काफी सारे सब्जेक्ट की सिलेबस काफी वाइड है ना। जून 2026 के बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू पैनिक, ओके, नो नीड टू पैनिक, नो नीड टू अज्यूम थिंग्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सिलेबस में जो भी चेंजेस होने वाले हैं ये भी मैं बता देती हूँ। व्हाट आर द चेंजेस यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन योर सिलेबस। हमारा सिलेबस अब NEP ओरिएंटेड होगा। ये NEP के तहत ही हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बन रहा है, बाय द वे। NEP ओरिएंटेड सिलेबस होने वाला है जब भी होगा। एंड NEP के तहत कुछ कुछ जो मेजर चेंजेस आ सकते हैं वो ये है कि एनालिटिकल जो है या जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी तादाद एकदम कम हो जाएगी, एंड कॉन्सेप्चुअल एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा बढ़ेगा। कॉन्सेप्चुअल एंड क्रिटिकल क्वेश्चंस पे फोकस ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा जो चेंज आ सकता है फ्यूचर में, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग, नन ऑफ दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी बैड फॉर अस। एंड जैसे भी चेंज होगा हम अब उस हिसाब से हम अपना पेस को बढ़ाएंगे, कम घटाएंगे, सिलेबस को उस हिसाब से चेंज करेंगे, लेक्चर्स भी उस हिसाब से चेंज होंगे, है ना। दूसरा जो चेंज है वो है इंटरडिसिप्लिनरिटी। सो इंटरडिसिप्लिनरी को बहुत ज्यादा हमारे NEP के तहत एनकरेज किया जा रहा है, इंटरडिसिप्लिनैरिटी को। सो उसके तहत क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिटरेचर की बात करूं, लिटरेचर वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी है ही, ठीक है, बट शायद थोड़े से और इंटरडिसिप्लिनैरिटी पे फोकस हो, दूसरे सब्जेक्ट के साथ हमारे तालमेल थोड़ा और बढ़ जाए, पता नहीं एग्जैक्टली, बट इंटरडिसिप्लिनैरिटी समथिंग जो NEP के अंदर उसको एनकरेज किया जाता है। तीसरा फैक्टर है जो कि हमें जून के पेपर में नहीं देखने को मिला था, रीजनलिज्म। सो रीजन के ऊपर फोकस, रीजनल लिटरेचर्स के ऊपर फोकस, रीजनल सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस, ठीक है, रीजनलिज्म। सो रीजनलिज्म को ज्यादा थोड़ा सा भी प्रमोट किया जा रहा है कि रीजनल लिटरेचर, पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री में भी अगर सेम चीज हम ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि रीजनल, दैट इज माइक्रो नैरेटिव्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे कहानियां जिसको बोलते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम पूरे इंडिया के बारे में बात करें, हम लोकल चीजों के बारे में भी बात करें। सो लिटरेचर में भी रीजनल लिटरेचर्स, इंडियन लिटरेचर्स, एंड अनदर वेरी की पॉइंट इज इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को भी हमारे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है ना, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। नाउ इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा किस सब्जेक्ट में, वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। एंड पेपर 1 तो एनीवे आपका काफी वाइड है,
तो पेपर 1 में क्या क्या चेंजेस होंगे मैं अभी से बता पाना बहुत मुश्किल है, बट दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि हमें एनईपी में ऑलरेडी बता रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है। एंड ये जब भी होंगे ये अभी एटलीस्ट 1-2 साल लगेंगे ही लगेंगे। नथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। सो आप अपना जून का तैयारी जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चालू रखें, ठीक है। एंड आई नो कि आप में से काफी बच्चे हैं जो जनवरी से तैयारी शुरू करने वाले हैं। जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग, जैसे जो भी चेंज होता है वो तो हम आपको इत्तला कर ही देंगे। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, एंड थैंक यू सो मच।